नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज 17 जुलाई 2021 इस दिन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा है 9वीं और दिन है 17वां और आज के दिन के क्षेत्र हैं श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल देखिए। निम्न विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त उपयोगी अथवा अलंकारिक शब्द, महान विभूतियों के कथन, मुहावरों अथवा लोकोक्तियों, कहावतों, परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए सूची बनाते हैं तथा विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। संकल्पना है पद्य दोहे। इसमें सबसे पहली कृति दी है, देखिए, आओ पता करें। इसमें अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें भारतीय संतों की संक्षिप्त जानकारी देंगे, जैसे संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत कबीर, संत मीराबाई आदि। तो इस कृति को शुरू करने से पहले हमें ये जो महान संतों के जो नाम दिए हैं इनका संक्षिप्त परिचय हमें प्राप्त करना है। तो यह संक्षिप्त परिचय मैंने आपको अंत में दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो बेहतर होगा और इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, देखिए, अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित दोहों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पर दो दोहे दिए हैं, इन दो दोहों को पढ़ना है, मौन वाचन करना है और मौन वाचन करके इनका अर्थ ग्रहण करना है। अब देखिए, ये दोहे हैं इसलिए कई छात्रों की समझ में इसका अर्थ नहीं आएगा, इसीलिए आपकी सुलभता के लिए मैं इसे पढ़ता भी हूं और इसका जो अर्थ है वह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। जैसे पहला दोहा देखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। यहां पर ये जो दोहे हैं यह दोहे संत कबीरदास जी के हैं और संत कबीरदास जी जो कि मस्त मौला एक फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी बात समाज के सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, संत कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य से कहते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे जो चीजें खाते हैं, वैसा ही हमारा मन विचार करता रहता है। अगर मीठे भोजन को हमने ग्रहण किया तो हमारी वाणी में भी मिठास पैदा हो जाती है। जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारे मन में विचार आते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तो यह गुस्सा क्यों आता है? तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह कौन सा भोजन करता है। अगर ज्यादा तीखा वह खाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी ने एक विशेषता स्पष्ट की है कि जैसे हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसके अलावा जैसे हम पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी यानी भाषा हमारी हो जाती है। आगे अगले दोहे में वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अवरन को शीतल करे आपौ शीतल होए। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में संत कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलिए कि अपना जो मन है वह शांत हो जाए, अपने मन में शांति पैदा होनी चाहिए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए
कि दूसरों को शीतलता या ठंडक प्रदान करे, और अगर दूसरा या सामने वाला व्यक्ति शांत होता है तो हमारा मन अपने आप शांत रहता है। तो इस तरह से अपने मन पर, अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण पाना है, इसका मार्गदर्शन इस दोहे में संत कबीर दास जी ने किया है। आगे देखते हैं। तीसरा है, अध्यापक कुछ छात्रों से पूछकर तो कुछ स्वयं बताकर दोहों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो इन दोहों का अर्थ छात्र अपनी भाषा में कैसे बताते हैं, यह भी अध्यापक को देखना है। इसलिए पहले आप इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे और बाद में छात्रों से पूछेंगे कि तुम्हारी समझ में कौन सा अर्थ आया है वह बताओ, और यह छात्र अपनी भाषा में इस दोहे का अर्थ बताएंगे। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक सभी विद्यार्थियों को लोकोक्ति, मुहावरे, सुवचन का अंतर बताएंगे। अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता से निम्नलिखित लोकोक्तियां पूर्ण करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले, जहां चाह वहां राह, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा देश वैसा भेष, आप भला तो जग भला। तो इस तरह से इन लोकोक्तियों को पूर्ण करना है। अगली कृति है, देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों से लिखित रूप में अभ्यास करवाएंगे। अब ये लिखित रूप में आपको अपनी कॉपी में इसे लिखना है। क, ऊपर दिए गए दोहों में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रमाणित रूप लिखिए। शब्द है बाणी और इसका प्रमाणित रूप है वाणी। मिलिया, इसका प्रमाणित रूप है मिलना। अगली कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे, अब ये कैसे बोलनी है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, ऊपर दोहे में वह दी है, सुनने वाला भी शांत हो, और दूसरा है बोलने वाला भी शांत हो। तो इस तरह से चौखट में इसका उत्तर लिखना है। आगे है, आओ सृजन करें। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक संत पर 4-5 पंक्तियों का परिच्छेद छात्रों से लिखवाएंगे। विकिपीडिया से सहायता लेने के लिए कहेंगे। अपेक्षित कौशल में ऊपर हमने देखा कि जो नए माध्यम है, इन नए माध्यमों पर उनकी सहायता लेते हुए आपको यह कृति पूर्ण करनी है। तो संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत मीराबाई, इनमें से किसी एक संत पर आपको परिच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यह जो इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, 8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता अनमोल वाणी पढ़िए और भारतीय संत विकिपीडिया देख लीजिए। तो भारतीय संत विकिपीडिया, यहाँ पर ये जो हमने ऊपर कृतियां देखी हैं, उसके बारे में जो जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई, वो जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को बीच में रोक लीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बड़ा जरूरी है।
इस तरह से हम यहाँ पर अंतिम पाड़ाव पर आ जाते हैं। तो ये जो कृति है 9वीं कक्षा की, इसे पूर्ण कीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे सुंदर अक्षरों में इसे लिख कर रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।